रहा तू? भाई साहब सच सच बता मेरे को, क्या नाटक लगा रखा है ये? भाई साहब प्लीज बाद में बात करेंगे, अभी प्लीज नहीं। अपनी बहन से बात करो ना, एक मिनट। भाई साहब बाद में नहीं, अभी बात होगी। बता मेरे को, छत से कूद के जान देने को तैयार है तू? ऐसा क्या हो गया? बताओ। इसकी हालत खराब है, कुछ कहने सुनने के लायक नहीं है ये। मेरा खून मत जला, बता मेरे को कि हुआ क्या है? रेप हुआ है उसका। एक मिनट, क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? होश में तो है तू? मैं होश में हूँ। सच में रेप हुआ है इसका, और ज्यादा सवाल जवाब करके इसे परेशान मत कीजिए। किस साल आरामखोर ने किया ये? उसका नाम बता मेरे को इंदिरा, उस कुत्ते का नाम बता मेरे को, कौन है वो? समीर दीवान। और इसी घर में हुआ ये सब। हाय रब्बा, क्या सुन रही हूं मैं? अरे कौन से पापों की सजा दे रहा तू मुझे? ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दी? मेरी भूल जैसी बच्ची के साथ क्या आनंद हो गया जी। संभाल अपने आप को कुटुंब, संभाल। बैठ जाए यहाँ पर। मैं जब घर के लिए वापस आ रही थी तो ये मुझे बदहवास हालत में सड़क के बीच मिली। इसे होश ही नहीं था कि आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। एक गाड़ी के नीचे आते आते बची है ये। फिर मैं इसे डॉक्टर के पास लेके गई। मैंने कंफर्मेशन के लिए इसके कपड़े लैब में भिजवा दिए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पेशेंट का रेप हुआ है। फिर हम समीर दीवान के घर पे गए। तुमने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसी की? तुझे अपनी गलती की सजा मिलकर रहेगी। फिर हम पुलिस स्टेशन भी गए FIR दर्ज करवाने। इससे पहले कि वो रिपोर्ट लिखता, दीवान परिवार ने सारे पुलिस ऑफिसर्स के मुंह बंद कर दिए थे। क्या आप विटनेस हैं? नहीं, मैं विटनेस नहीं हूँ। नो विटनेस, नो FIR। कुछ भी हो जाए, मैं उस दरिंदे को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। इंदिरा, पागल हो गई है तू क्या? तू ये बात सारी दुनिया के सामने बताएगी? हमारे खानदान की इज्जत नीलाम करवाएगी तू? हाँ माँ, हमारी इज्जत कैसे नीलाम होगी? हाँ? इज्जत तो उनकी नीलाम होगी जिसने ये कांड किया है। इसी डर की वजह से आधे से ज्यादा रेप केसेस दर्ज नहीं होते और क्राइम बढ़ता जा रहा है। और बलि कौन चढ़ता है?
मेरी छोटी बहन जैसी आम लड़कियां। हाय रब्बा, आपका लाख लाख धन्यवाद। देख कैसी औलादे दी है तूने मुझे। ये मेरा बेटा जो अमेरिका में पैसा कमाने गया था, लेकिन अब बारिश होकर वापस आ गया। और ये है मेरा निठल्ला बेटा जो घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां खा रहा है और खुद ही परिवार वालों को लूटने चला था। अरे बेशरम कहीं का। अरे ये कलमुई क्यों किया ये सब? क्यों माँ तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। तो क्या करूं मैं? अरे ये तो अपनी इज्जत गवा कर आई है, और तू सबसे बड़ी टोपची जो बाहर जाकर इसका ढिंढोरा पीट कर आई। अरे सुन पगली, घर वाले हैं ना, घर की बात घर में दबाते हैं, लेकिन नहीं, तू पूरे शहर में ढिंढोरा पीटेगी। ढिंढोरा पीटूंगी मैं। माँ तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे ऐसे अगर हम चुप बैठे रहेंगे ना तो क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता रहेगा, और मंदिरा जैसी लड़कियां पीटती रहेंगी हमेशा। मैं लड़ूंगी अपनी बहन के लिए। भले ही मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ कभी ना दिया, लेकिन मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य की मुसीबत में साथ रहूंगी। बस। पागल हो गई है तू, पागल। सुनिए ना जी, ये क्या कह रही है? कैसी बहकी बातें कर रही है जी? मुझे बताइए ना, हमने ऐसे क्या पाप किए थे जो हमें ऐसी औलादे मिली है? 4 बच्चे, चारों 4 रंगे, चौरंगी मिले, चौरंगी। समझाइए इसे समझाइए कि अगर ये बात सबके सामने करेगी ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे जी। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैं उस कमीने को सजा दिलाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बस मुझे इतना बताओ माँ, उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? क्या कर रहे थे? मुझे अभी बताओ माँ, उस वक्त घर पे कौन कौन था? तुम कहाँ थी उस वक्त? माँ मुझे अभी जवाब चाहिए, कहाँ थी तुम उस वक्त? भाभी आप बताइए, आप लोग कहाँ थे? अरे घर में इतना बड़ा कांड हो गया, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कोई नहीं था क्या घर पे? नहीं इंदिरा, मैं तो खाना भी नहीं खा रही थी। हम लोग तो पुलिस स्टेशन गए थे ना रिपोर्ट लिखवाने। भला हम लोग कैसे देख सकते? मैं तो वैसे भी विदित भैया को पापा जी के भरोसे छोड़ के गई थी। पापा जी बताओ, सौंपी थी ना जिम्मेदारी? बोलो, पूछ। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप इस घर में क्या कर रहे थे, सिर्फ इतना बताइए, क्या उस वक्त आप यहां आपने कुछ देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। वो पूरे वक्त मैं कमरे के भीतर था ना विदित के साथ। तो यहाँ क्या हुआ, कौन आया, हमें कुछ नहीं पता। विदित से पूछ लें। मेरा मतलब जब इसको होश आ जाएगा तो इससे पूछ लेना, सच बता देगा ये। यही सच है बबली। बबली नहीं, इंदिरा शर्मा। सिर्फ इंदिरा बुलाएगी आप मुझे। चलिए यहां से। हाँ मैं चलता हूं। वैसे भी तुम सब आ गए हो तो मेरा यहां पर क्या काम? भैया
आप ही समझ सकते हैं मेरी बात। आपकी छुटकी उसकी जिंदगी का सवाल है, उसे सिर्फ एक गवाह चाहिए। प्लीज कुछ कहो ना, आपने कुछ देखा क्या? भैया प्लीज प्लीज आज कुछ कह दो कि आपने कुछ देखा क्या? आप उस वक्त थे क्या भैया? प्लीज बोलिए ना भैया। खड़ी हो जाए, खड़ी हो जा। मेरी बात है ना, कान खोलकर सुन ले। सुने ना, दरवाजा बंद कर। मेरी बात सुन, ये बात है ना, चार दीवारी में ही रहेगी। दो बिन ब्याही बेटी बात बाहर चली गई तो कभी शादी नहीं होगी। अरे पगली, तेरी शादी तो अभी अभी टूटी है। नहीं नहीं करना हमें कोई केस वेस। बात को है ना दबाने में ही सबकी भलाई है। हाँ हाँ, बस भूल जा जो हो गया उसे। माँ चुप कर। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जा। शर्मा, तुम कितना टका कमा के लाया ऋषिकेश से? बोलो तो, बताया नहीं कुछ। ये क्या करता है? हाँ, ये साफ कौन करेगा? ए सुना, क्या हुआ? बोलो तो क्या हुआ? इतना पसीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ए, तुम सुनता नहीं हम क्या बोलते हैं? तुम बताएगा कि नहीं क्या हुआ? समीर दीवान ने मंदिर के साथ की रेप कर दिया। की? लेकिन इंद्र शर्मा, तुम गुस्सा में नहीं है, तुम दुख भी नहीं करता है, तुम तो घबराता है। तुम क्यों डरता है इंद्र शर्मा? अगर दीवान को पता चल गया कि मैंने देखा है तो मैं तो खत्म। ये आवाज कहां से आई भाई? मंदिरा, मंदिरा बेटा। बेटा बेटा मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। तड़पी होगी मेरी बहन। आपकी इस सच की लड़ाई में आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूं।
पटवारी मकान मालकिन जी, आपकी इस सच की लड़ाई में आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूं। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास ही। मंदिरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं समझ सकता। उस बेचारी ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने। परेशान मत होइए मकान मालकिन जी, मैं हूं ना, मैं हूं। हे भगवान, मेरा चश्मा तो वहीं पर। ये तो इंदर शर्मा जी का है। इसका मतलब वो इस कमरे में आए थे। कैसे पिता है, इस हालत में भी बेटी का साथ देने की हिम्मत नहीं? भाभी, सबको बता देना कि मेरे कमरे का ताला कोई ना खोले और कोई मेरे कमरे में नहीं जाएगा। मैंने बताया ना, मैं वहां नहीं था। सबूत है मेरे पास। याद रखना मिस्टर इंदर शर्मा, जिस दिन मैं आपके घर का दरवाजा खटखटाऊंगी उस दिन समझ लेना कि इंदिरा की गैरत मर चुकी है। अभी से हिम्मत हार गई तू, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी और उस दरिंदे को सजा भी मैं ही दिलाऊंगी। अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे बेगैरत कहलाना भी मंजूर है। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं जिस वजह से यहां आई हूं वो वजह हमारे मन मुटाव से कहीं ऊपर है। मैं अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि आपकी बेटी के लिए मदद मांगने आई। उसे इंसाफ दिलाने के लिए गवाही की जरूरत है और अगर गवाह नहीं मिला तो केस भी फाइल नहीं होगा। आप अपनी बेटी की मदद तो करेंगे ना?
हाँ, जरूर करता, क्यों नहीं करता, लेकिन मैंने बताया ना, मैं तो वहां था ही नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो विदित के पास था ना। सोनू, एक चाय पिला यार, और बिस्किट। अरे पूरी जिंदगी आप अपनी जिम्मेदारियों से चोरों की तरह भागते आए, लेकिन आज आपको एक मौका मिला है कि हिम्मत से आगे बढ़ें और अपने परिवार का साथ दें, उनके लिए लड़े। इस मौके को हाथ से मत गवाइए शर्मा जी। और मुझे पता है कि आप उस कमरे में मौजूद थे। क्या? अरे मैंने बताया ना, मैं वहां नहीं था। सबूत है मेरे पास,